हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद। आप देख रहे हो इंटीरियर गुरु। आज हम बात करने वाले कोल्ड स्टोरेज के बारे में। बेसिकली कोल्ड स्टोरेज उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है जो किसान भाई अपना सामान 6 महीने बाद सेल करना चाहते हैं या फिर 8 महीने बाद सेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला। क्योंकि यार कोल्ड स्टोरेज से क्या होता है, जो आपने प्रोडक्ट को उगाया हुआ है उसको 6 महीने बाद सेल करना बेस्ट प्राइस पर, तो ये बहुत ही बेस्ट हो जाता है। इसमें 6 टाइप का कोल्ड स्टोरेज आता है, यानी कि नियर बाय अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइप का कोल्ड स्टोरेज आएगा। जैसे कि टमाटर के लिए अलग आएगा, आलू और प्याज के लिए अलग आता है कोल्ड स्टोरेज, मीट वेजिटेबल एंड सब्जी के लिए इसका अलग अलग कोल्ड स्टोरेज आता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेवरेज होते हैं। इसके अंदर जो कोल्ड स्टोरेज अलग अलग आता है, जो कि वो चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपको रेंट लेके रखना होता है। कोल्ड स्टोरेज बेसिकली जो भी होता है बना देता है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, और इसको बनाने के बाद में इनको रेंट पे दिया जाता है। भाई हमें ये सब्जी रखना है, हमें फल रखना है, मीट्स रखना है, तो अलग अलग वैरायटी होती है, मल्टीपल कोल्ड स्टोरेज होते हैं। तो इन लोगों के लिए बेस्ट हो जाता है, और उनके लिए बहुत ही बेस्ट है जो बिजनेस करना चाहते हैं कोल्ड स्टोरेज खोल के। क्योंकि आप वहाँ पर देख लें कि जहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा उगती है वहाँ पर अगर आप कोल्ड स्टोरेज कुछ बनाता है तो बेस्ट प्रॉफिट ले सकता है, यानी कि साल 6 महीने में उसका रिकवरी हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है कोल्ड स्टोरेज से। कोल्ड स्टोरेज कितने टाइप का? बेसिकली कोल्ड स्टोरेज 6 टाइप का, और जो 6वें नंबर की आती है वो है कंट्रोल एटमॉस्फेयर वाली आती है। ये चीजें सिर्फ स्पेशली बनाई जाती हैं वेजिटेबल्स के लिए। जितने भी सारे वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनको स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। उनको काफी लंबे समय तक रखा जा सकता है। जैसे आज आपने पैदा किया, कोई भी चीजों को पैदा किया, उसको आपको 6 महीने के बाद बेचना है, 1 साल के बाद बेचना है, तो इन चीजों को एकदम फ्रेश रखा जाता है। इसके अंदर से आपको यानी कि ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है। इसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होता है इन चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें आपको रखी जाती है, उसमें रखी जाती हैं, और इसको बहुत ही मात्रा में यानी कि कोल्ड किया जाता है। ऑक्सीजन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आता। जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, केबिन्स होते हैं, बनाए जाते हैं, स्पेशली बनाए जाते हैं, और इसको रखा जाता है। उसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं। अगर उसके अंदर आप जाओगे तो तुरंत आपकी डेथ हो जाएगी। तो उसमें वार्निंग भी लिखा होता है कि इसके अंदर नहीं जाओगे, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। 5वें नंबर पर आता है मिनी यूनिट, बेसिकली वॉक इन कोल्ड स्टोरेज। बेसिकली इसमें क्या रखा जाता है, फार्मास्यूटिकल जो दवाई सो होती हैं जो कि उनको जरूरत पड़ती है, यानी कि ठंड जगह की, तो वो रख सकते हो। और इसमें आता है कॉस्मेटिक की सारी चीज़ें आती हैं, जो ब्यूटी की सारी चीज़ें आती हैं, वो भी कोल्ड की जरूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें रख सकते हो। यानी कि दवा से लेके आप मेकअप की चीज़ें इसमें रखा जा सकता है। उसके बाद में जो इसमें आता है फूड भी रख सकते हो, यानी कि जो बेवरेज वाले फूड्स होते हैं वो भी रख सकते हो, यानी छोटी छोटी चीजें रख सकते हो, यानी दवा रख सकते हो, मेकअप की चीजें रखते हो, बेवरेज वाली जो चीजें आती है वो रख सकते हो इसमें के अंदर। 6 महीने या साल भर के बाद आपको बेचना है तो ये सारी चीजों को आप स्टोर कर सकते हो। इतने ज्यादा टाइम्स होते हैं आपके पास, जो कि कभी भी रेट अगर उठता है तो ये चीजें आप बेच सकते हो, बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो इन स्टोरेज में रख कर। अगर आपके पास लैंड भी है और पैसा भी है 2 से 10 लाख रुपया, तो आप एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज बना सकते हो। बेसिकली अगर भारत की बात करें तो भारत में कोल्ड स्टोरेज का जो मीटर होता है, यानी 50 मीटर अगर आप बनाते हो तो 50 मीटर का जो कॉस्ट होता है वो 9 से 10 लाख रुपया होता है। इसमें कम से कम आप 50 मैट्रिक टन से ज़्यादा आपको इसमें सामान रख सकते हो, कोई भी सामान रख सकते हो आप जो भी पर्पज से बनाते हो, चाहे आलू रखने के लिए, चाहे टमाटर रखने, चाहे प्याज रखने के लिए, या फिर मीट मच्छी मसाला कुछ भी रखने के लिए आप बनाते हो, तो 50 मैट्रिक टन से ज़्यादा आप इसमें रख सकते हो। आपका जो इसमें कॉस्ट लगेगा वो 9 से 10 लाख रुपया लगेगा। इसमें आप 50 मैट्रिक टन से ज़्यादा सामान रख सकते हो। 4थे नंबर पर आता है फ्रोजन फूड स्टोर। इसमें बेसिकली आप प्रोसेस फूड को रखा जाता है, या फिर आप वेजिटेबल्स को रख सकते हो। जितने सारे वेजिटेबल्स वैरायटी के आते हैं, धनिया, मिर्चा, अदरक, ये सारी चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हो। 3रे नंबर पर आता है स्मॉल कोल्ड स्टोरेज। बेसिकली इसमें यार बहुत ही नॉर्मल चीज़ें रखी जाती हैं, यानी कि ग्रेप्स, यानी कि जो आपका अंगूर से होते हैं, ये सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को रखा जाता है, छोटे छोटे फ्रूट्स को रखा जाता है। इन सारी चीज़ों में इसका भी रेंट आपको देना पड़ता है इनकी। उसके बाद में आता है मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज। बेसिकली इसमें क्या रखा जाता है, इसमें यार फ्रेश टाइप आप जैसे मीट्स लाइक चिकन, ये सारी चीज़ों को रखा जाता है। इन सारी चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए, फिश हो गई, सारी चीज़ों को यानी फ्रेश रखने के लिए इसको बनाया जाता है। पहला जो टाइप होता है बल्क, यानी बल्क स्टोरेज होता है, जो कि बहुत ही बल्क में आप सामान रख सकते हो। उसमें लाइक आपको पोटैटो, टमाटो एंड एप्पल्स, यानी बड़ी बहुत ही क्वांटिटी में आप इसको रख सकते हो यहाँ पर। यार इसका जो रेंट्स होता है उसको आप पे कर सकते हो, जो उसका मालिक होता है ओनर, क्योंकि यह कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगता है। तो इतना बजट अगर नहीं है तो आप रेंट पर भी ले सकते हो इन सारी चीज़ों को रखने के लिए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना।